my dear sons and daughters, how are you all today? मेरे प्रिय बेटों और बेटियों, आप सबको हम स्वागत करते हैं। और आज आप कैसे हो? I am so sorry to make every one of you hanging in the air last week. पिछले सप्ताह आप सभी लोगों को हवा में लटका देने के लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। Many of you wrote crying to me, Uncle, why keep you hanging us in the air? बहुत सारे लोग मेरे लिए खत लिखे थे आंसू के साथ, अंकल आपने हमें ऐसे हवा में क्यों लटका दिए? Couldn't you have finished it? क्या आप उसे समाप्त नहीं कर सकते थे? I'm sorry, we are living in a world bounded by time. क्षमा कीजिए, हम ऐसे दुनिया में जीते हैं जहां पर समय के लिए भी कुछ सीमा है। I'm able to see that many of your bondages are beginning to break. मैं देखता हूं कि आप में से बहुत सारे लोगों की बंधन और गुलामीपन खुल रहे हैं। As you are opening up your heart to the will of God, परमेश्वर के इच्छा के लिए आप अपने हृदय को खोलते समय, as you are preparing to become a part of the army of the living God, जैसे ही आप जीवित परमेश्वर की सेना में अपने आप को भागीदार बनाने के लिए तैयार करते हो, I see a huge rope that was tying you. मैंने देखा कि एक बड़ी रस्सी आपको बांधी हुई थी। It is breaking up now. अभी वो टूट निकलता है। One by one the strand is being broken. और रस्सी अलग अलग भाग में वो टूट रहा है। It is not completely broken or cut yet, वो पूरी तरह से अभी तक नहीं टूटा है, नहीं काटा गया है, but part by part, पर टुकड़े टुकड़े में वो टूट रही है। the more you begin to yield yourselves, जितना ज्यादा आप अपने आप को आत्मसमर्पण करते हो, the more you begin to put away all that were pulling you down all these years. आपको जो कुछ भी नीचे खींचने की कोशिश में था, उसे आप जितना ज्यादा छोड़ने की कोशिश करते हो, The more you try to crucify your flesh, और जितना ज्यादा आप अपने शरीर को सूली पर मारना चाहते हो, getting cut. उतना ही वो कट जाती है। My dear sons and daughters, मेरे प्रिय बेटों और बेटियों, I tell you one secret. मैं आपको एक राज बताता हूं। You have a great future before you. आपके सामने एक बहुत बड़ा भविष्य है। Time will delay no longer. समय ज्यादा देर नहीं करेगी। The Lord Jesus Christ is coming again very soon. प्रभु यीशु मसीह इस संसार पर बहुत ही जल्द आने वाला है। Before he visibly come to this earth, इस संसार के सभी लोग देखने की योग्य वो आने से पहले, first his spiritual kingdom has come. पहला उसकी आत्मिक राज्य आ रही है। It's very near. बहुत करीब है, So near that you can touch it. इतना करीब है कि आप उसे छू सकते हैं। And the heavenly host in the kingdom of God is now with us. स्वर्गीय राज्य की बड़ी सेनाओं का मेजबान अभी हमारे साथ है। Who are in the host? इस सेना में रहने वाले कौन है? Millions and crores of angels. हजारों करोड़ों स्वर्गीय दूत, The saints in glory. महिमा में रहने वाले पवित्र लोग, And the living creatures in heaven. स्वर्ग में रहने वाले जीव जंतु, They all are here with us now. वे सभी लोग अभी यहाँ हमारे साथ है। To come and work together with the church on this earth. इस दुनिया में रहने वाले सारे कलीसियाओं के साथ मिलकर काम करने के लिए आए हैं। You have your Bible with you? क्या आपके हाथ में पवित्र शास्त्र है? Remember I told you. याद कीजिए, आपको मैं बताया था, Don't just simply come and sit before this program to just listen. सिर्फ सुनने के मकसद से इस कार्यक्रम के सामने आप मत बैठिए। You must not do that. वैसे आप नहीं करना चाहिए। I am not entertaining you. मैं आपको मनोरंजन नहीं दे रहा हूँ, It is over. वो समाप्त हो गया है। When 2011 ended, 2011वां साल समाप्त होते ही all entertainment is finished. सभी मनोरंजन कार्य समाप्त हो गई। Now, from 2012, the army must get ready. अभी 2012 साल से परमेश्वर की सेना और सैनिक
तैयार होना चाहिए। So don't just simply sit there with your hands folded to get entertained. तो ऐसे ही अपने हाथों को बांधकर एक मनोरंजन कार्यक्रम देखने के समान आप मत Don't बैठिए। just come and sit there to listen and see what I'm going to share with you today. सिर्फ मैं आपके साथ क्या बांटने वाला हूं उसे सुनने के लिए और देखने के लिए आप आकर मत बैठिए। Come on, get up from your chair right now. चलो अभी अपने कुर्सी से उठ जाओ, Do right now अभी कीजिए। and jump like this for a while. ऐसे थोड़े समय के लिए आप खुद Did you do that? ऐसे आपने किया? Okay, now sit down. ठीक है, अभी बैठ जाइए। The Bible is there. अभी शास्त्र है। Okay, ठीक है, turn to Colossians chapter 1 कुलुस्सियों पहला अध्याय में आप आइए, and look at verse 20. उसमें 20 वचन को देखिए। There is a wonderful scripture that says like this. एक खूबसूरत वचन वहां पर इस प्रकार कहती है, And having made peace through the blood of his cross, by him to reconcile all things unto himself, by him I say, whether they be things in earth or things in heaven. और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, चाहे वे पृथ्वी पर की हो चाहे स्वर्ग में की। See, two things are mentioned here. देखो यहां पर दो बातें बताई गई हैं, Things in earth, जो कुछ संसार में है things in heaven. और जो कुछ स्वर्ग में है। What are the things in earth? इस संसार में रहने वाले चीजें क्या है? You and me. आप और मैं। The church on the earth. इस संसार में रहने वाले कलीसियाएं। What are things in heaven? स्वर्ग में रहने वाले चीजें क्या क्या है? Okay, turn to Hebrews chapter 12 now. ठीक है, हिब्रानियों 12 अध्याय में आ जाइए। Do you want me to tell you the page number? क्या आप चाहते हैं कि मैं उस पन्ने को बताऊं? No, that's not correct. नहीं, वो ठीक नहीं रहेगा। Okay, Hebrews 12. हिब्रानियों 12 अध्याय We will read from verses 22 to 24. 22 वचन से लेकर 24 वचन तक हम पढ़ेंगे। These scriptures tells us the things that are in heaven. जो कुछ भी स्वर्गराज में है उस बारे में इस वचन हमें बतलाती हैं। Ready? क्या आप तैयार हैं? Okay. But you are come unto Mount Zion and unto the city of the living God, the heavenly Jerusalem, and to an innumerable company of angels. पर तुम सियोन के पहाड़ के पास और जीवते परमेश्वर के नगर स्वर्गीय यरूशलेम के पास और लाखों स्वर्गदूतों, To the general assembly and the church of the firstborn who are written in heaven, and to God the judge of all, and to the spirits of just men made perfect. और उन पहिलोटों की साधारण सभा और कलीसिया जिनके नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं, और सबके न्यायी परमेश्वर के पास और सिद्ध किए हुए धर्मियों की आत्माओं, And to Jesus the mediator of the new covenant, and to the blood of sprinkling that speaketh better things than that of Abel. और नई वाचा के मध्यस्थ यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है। Now look at this scripture. अभी आप इस वचन की ओर देखिए। It talks of 9 things, but there are 10 things. वहां पर 9 चीजों के बारे में वो बात करती है, पर वहां पर 10 चीज है। I'm going to tell them one by one. एक के बाद एक मैं आपको बताने वाला हूं। You quickly write down, जल्दी से आप उसे लिख लीजिए, or you underline in your Bible. या तो आपके शास्त्र में वहां पर रेखा लगाइए। Number 1, Mount Zion. पहला, सियोन के पहाड़। Number 2, city of the living God, the heavenly Jerusalem. दूसरा, जीवते परमेश्वर के नगर स्वर्गीय यरूशलेम। Number 3, big company of angels. तीसरा, हजारों लाखों स्वर्गदूतों। Number 4, the general assembly. चौथा, साधारण कलीसियाएं। Now in the coming days I will explain that to you. आने वाले दिनों में आपको उस बारे में वर्णन करूंगा। All these are mysteries, उस सब गुप्त बातें हैं, but now they have been made clear to us. लेकिन अभी हमारे लिए वो प्रकट किया गया है। Number 5, पांचवा, the church of the firstborn. पहिलोटों की साधारण सभा। Number 6, God the judge. छठवा, न्यायी परमेश्वर।
Number 7, spirits of just men made perfect. 7वां, सिद्ध किए हुए धर्मियों की आत्माओं। 8, Jesus the mediator of the new covenant. 8वां, नई वाचा के मध्यस्थ यीशु। 9, the blood of Jesus that speaks before the throne of God. 9वां, परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े रहकर भलाई को बोलने वाले यीशु मसीह के लहू। 10, it is not mentioned here, but we cannot deny it. 10वां, यहां पर नहीं लिखा है, फिर भी उसे हम इनकार नहीं कर सकते। It is the blessed Holy Spirit. आशीषदायक पवित्र आत्मा। You know, the Holy Spirit has a tangible form. क्या आप जानते हैं पवित्र आत्मा को आप छूने के जैसा उसका रूप है? And in the coming days, I will share more about how real the Holy Spirit will become in these last days. आने वाले दिनों में पवित्र आत्मा हमारे लिए कितना वास्तविक प्रकट होगा आखिरी दिनों में, इस बारे में मैं आपको वर्णन कर कर आपसे बांटूंगा। And if you read Revelation chapter 4, अगर आप प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय पढ़े, it talks about the living creatures. वो जीव जंतुओं के बारे में बात करती है। So if we add them, it will become 11. उसे भी अगर आप उसके साथ में गिनेंगे तो 11 है। Now these are all the things in heaven. ये सभी कुछ स्वर्ग में रहने वाले चीजें हैं। Now Colossians 1:20 says, कोलोसियों 1:20 कहती है, the things in heaven, जो चीज स्वर्ग पर है the things on earth, और जो चीज पृथ्वी पर है, they become one now. वो अभी एकत्र हो जाएंगे। In these last days, this has become one now. इस आखिरी दिनों में इन सब चीज एक साथ मिल गए हैं। The army of God on earth will work together with the army of God in heaven. पृथ्वी में रहने वाले परमेश्वर की सेना स्वर्ग में रहने वाले परमेश्वर के सेना के साथ हाथ मिलाकर एक साथ चलेंगे। At this moment, I feel prompted in my spirit to tell you one thing. अभी मैं आपसे कुछ बताने के लिए मेरे आत्मा में उत्तेजित किया जा रहा हूं। To give you an analogy to compare. आप समरूपता करने के लिए मैं इसे बताता हूं। You may have seen the movie called Narnia. आप शायद नार्निया नाम के एक चलचित्र को आप देखे होंगे। Do you know that the concept of Narnia is based on the Bible? क्या आप जानते हैं कि नार्निया चलचित्र के जो सौजन्य है वो हमारे शास्त्र से लिया गया है? The author C.S. Lewis was a born again man. लेखक C.S. लुइस फिर से मसीह के अंदर जन्मा हुआ एक मसीहा व्यक्ति है। He wanted to convey the concept of Bible and doctrines to children. शास्त्र और सिद्धांत के बातों को वो बच्चों को सिखाना वो चाहता था। So he created characters. इसलिए वो भूमिकाओं को बनाया। The lion called Aslan is the Lord Jesus. असलान ऐसे कहा जाने वाले शेर प्रभु यीशु मसीह के चिन्ह है। And in Aslan's kingdom there are many creatures. और असलान के राज्य में बहुत प्रकार के जीव जंतुएं हैं। There one creature is half man, half a horse. उस पर एक प्राणी ऐसा है जो आधा इंसान और आधा घोड़ा है। You may think it's mythology. आप सोच सकते हैं ये सब पुराण है। But I tell you one truth with all my heart. मैं अपने पूरे मन से एक सच्चाई को मैं आपको बताता हूं। They are real. वो बहुत सच है। By the grace of God, I've been privileged to see such creatures in heaven. परमेश्वर के बड़ी अनुग्रह से इस प्रकार के प्राणियों को स्वर्ग में देखने के लिए परमेश्वर ने मुझे मदद किया। If you read Revelation chapter 4, it talks about creatures with many heads. प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय में आप पढ़ सकते हैं कि एक जंतु है जिन्हें बहुत सारे सर है। If you read Ezekiel chapter 1, अगर आप इज़ेकिएल पहला अध्याय पढ़ेंगे, it also talks about creatures with many heads. वो भी अनेक सर के साथ रहने वाले जंतुओं के बारे में बताती है। And the heads resembles like animals. उसके सर जानवरों के सर के समान है। So we cannot deny the truth of all this. तो इस प्रकार के सत्य को हम कभी इनकार नहीं कर सकते हैं। You know why I'm telling you so candidly? क्या आप जानते हैं कि मैं इस प्रकार क्यों वर्णन देता हूं? You belong to the army of God. आप परमेश्वर के खुद के सेना है। You must know about all this. आपको इन सभी बातों के जानकारी होना जरूरी है। Because you are going to work together with them. क्योंकि आप उन लोगों के साथ
मिलकर काम करने वाले हैं। That is why God is revealing these secrets to us in these last days. इसीलिए परमेश्वर इन सब गुप्त बातों को हमारे लिए इस आखिरी दिनों में प्रकट करता है। You know, we are going to conduct a prophetic training in Ramanathapuram. क्या आप जानते हैं हम रामनाथपुरम में एक भविष्यवाणी के अभ्यास को चलाने वाले हैं। The Lord gave me a plan to construct a prophetic center in Ramanathapuram. परमेश्वर ने मुझे रामनाथपुरम में भविष्यवाणी की केंद्र को निर्माण करने के लिए एक नक्शा को दिया है। The prophet Vincent Selvakumar and I, we are going to conduct trainings there. भविष्यवक्ता विंसेंट सेलो कुमार जी और मैं वहां पर भविष्यवाणी की अभ्यास को चलाने वाले हैं। What is the purpose of the training? उस अभ्यास का मकसद क्या है? To raise up a company of prophets. भविष्यवक्ता के बहुत बड़े झुंड को वहां पर खड़े करना है। To train those who have the call of a martyr. शहीद के बुलावा को पाए हुए हरेक को वहां पर अभ्यास देना। And to train the army of the Lord. प्रभु के सेना को वहां पर अभ्यास देना। We are not going to teach you to fight war on this earth. हम इस पृथ्वी में लड़ाई या युद्ध करने के लिए हम नहीं सिखाने वाले हैं। No, all that is gone. नहीं, वो सब बीत गया है। Don't waste your time with flesh and blood. शरीर और लहू के साथ लड़ने में आपके समय को व्यर्थ मत कीजिए। The scripture says very clearly, शास्त्र सफाई से बताती है our warfare are not of this world. हमारे युद्ध इस संसार का नहीं है। We do not war with flesh and blood. हम शरीर और लहू के साथ युद्ध नहीं करेंगे। For war with these principalities and of the powers of darkness. हमारे युद्ध आकाश मंडल के बुरे आत्मा और इस संसार के अंधियारा के ऊपर राज करने वाले शैतान के साथ हमारे युद्ध होने वाला है। So the heavenly host, which is filled with all these mighty angels and living creatures, are going to work together with us. तो स्वर्ग में रहने वाले सामर्थ्य से भरा हुआ स्वर्गीय दूत और वहां के जीव जंतु सभी लोग मिलकर इस युद्ध में शामिल होने वाले हैं। We are in the last day. हम आखिरी दिनों में हैं। These are the last days. यही आखिरी दिन है। Time will delay no longer. समय ज्यादा देरी नहीं करेगी। These are the last days. यही आखिरी दिन है। You are part of the last days army. आखिरी दिनों की सेना में आप भी एक भागीदार हैं। Rise up! उठ जाओ, Rise up! उठ जाओ। This is not the time for you to sit down. बैठे रहने का ये समय नहीं है। This is not the time for you to laze around. यहाँ वहाँ घूमने का समय भी ये नहीं है। These are the days to use all your talents for the glory of God. आपको दिया गया सारे प्रतिभाओं को परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करने का समय है ये। Don't go and merchandise your God-given talents for the money of the world. परमेश्वर आपको दिया हुआ प्रतिभाओं को आप एक व्यापार के मकसद से उसे इस्तेमाल कर कर पैसे कमाने में आप मत रहिए। So many young people are doing that. बहुत सारे नौजवान वैसे ही करते हैं। All your great God-given talents परमेश्वर आपको अनुग्रह से दिया हुआ महान प्रतिभाएं for filthy lucre, you are idolizing, merchandising, fornicating with the world. इस संसार के गंदगी के लिए उसे आप मूर्ति बनाकर एक व्यभिचार और वेश्याक्रम और व्यापार के मकसद से आप उसे इस्तेमाल मत कीजिए। When I say fornicate, you are not committing adultery. जब मैं वेश्याक्रम कहता हूं तो उसके मतलब ये नहीं कि आप व्यभिचार किए The हैं। Bible says शास्त्र बताती है friendship with the world is adultery. इस संसार के साथ दोस्ती व्यभिचार का नशा When है। you go and give your talents to the world, जब आप संसार में जाकर आपके प्रतिभाओं को इस्तेमाल करते हो, when your talents that you have that you have earned and learned, when you give it to world to earn a money, you are fornicating. आप परमेश्वर से पाए हुए प्रतिभाओं को आप संसार में देकर उसे पैसा कमाने में इस्तेमाल करते समय आप इस संसार में वेश्याक्रम करते हो। Come on, give it to God. आइए परमेश्वर के लिए इस्तेमाल कीजिए। Give it to God. परमेश्वर को दीजिए। What talents do you have? आपके पास जो भी प्रतिभाएं हैं, Talents for animation, एनिमेशन का प्रतिभा, talents for graphics, चित्र बनाने का कला, talents for IT, सूचना प्रौद्योगिकी प्रतिभा, talents in visual making, चित्रों को बनाने वाला प्रतिभा,
Why are you giving it, selling it to the world? क्यों आप इसे उस संसार में देते हो और उसे बेच डालते हो? Is it so that you can earn big fat money? क्या आप इसीलिए करते हैं क्योंकि आप उसमें अच्छे कमा सकते हैं? Do you know something? क्या आप ये जानते हैं? The economy of the world is crumbling down. संसार की अर्थव्यवस्था नीचे गिर रही है। This year, 2012, इस साल 2012 में it has been prophesied. भविष्यवाणी कहा गया है, Economies of the world are going to drop like nothing. इस संसार के अर्थव्यवस्था बहुत नीचे गिरने वाला है। So many young people are running to the US. बहुत सारे नौजवानों अमेरिका की तरफ भाग रहे That हैं। economy is going to collapse. वो अर्थव्यवस्था टूटने वाला है। You are running to the Middle East. आप लोग मध्य पूर्व देशों में भागते हो, That economy is going to collapse. वो अर्थव्यवस्था भी टूटने वाला है। Even the economy in India is going to collapse. भारत के अर्थव्यवस्था भी टूटने वाला है। Only the kingdom of God will stand strong. सिर्फ परमेश्वर की राज्य यहाँ पर स्थिर खड़े रहेगा। The last days army of God. परमेश्वर के आखिरी दिनों का सेना। Come on, come and join and unite with me. आइए मेरे साथ आकर आप जुड़ जाइए। Let's do a great work for God in these last days. इन आखिरी दिनों में परमेश्वर के लिए महान कामों को हम करेंगे। The army of God in heaven is now come down to the earth to work together with the army on the earth. इस पृथ्वी में रहने वाला सेना के साथ मिलकर काम करने के लिए स्वर्ग में रहने वाले परमेश्वर का सेना इस धरती पर उतरकर आ गया है। When you open your heart and you begin to pray, जब आप अपने हृदय को खोलकर प्रार्थना करने शुरू करेंगे, Lord, make me know your will. परमेश्वर आपके इच्छा को मैं जान लेने के लिए मदद करो। That will be made known to you. वो इच्छा आपको प्रकट किया जाएगा। Shall we pray now? क्या अब हम प्रार्थना करें? Our gracious and loving heavenly Father, अनुग्रह और प्यार से भरा हुआ हमारे स्वर्गीय पिता, look at the heart of your sons and daughters. आपके बेटों और बेटियों के हृदय को जरा आप देखिए। They are beginning to open up to you. वो उनके हृदय को आपके सामने खोलने शुरू किए हैं। Make your will known to them. आपके इच्छा वे लोग जान लेने के लिए उसे आप प्रकट कीजिए। Show them your ways, आपके मार्ग को उन्हें आप बताइए, that they may walk after you with a perfect heart. ताकि वे आपके पीछे उत्तम हृदय के साथ चले। Teach them your ways, आपके मार्ग को उन्हें सिखाइए, that they may serve you with a perfect heart. ताकि वे लोग उत्तम हृदय के साथ आपकी सेवा करें। In Jesus' name I bless them. यीशु मसीह के नाम से इन सभी लोगों को मैं आशीष करता हूँ। Amen. आमीन। See you all next week. अगले सप्ताह हम फिर मिलेंगे। பிரம்மாண்டமாக நடத்தி அநேகரை பின்னணி பாடகர்களாக மாற்றிய ஏஞ்சல் ஸ்டார். இதைத் தொடர்ந்து மிக பிரம்மாண்டமாக ஏஞ்சல் ஸ்டார் சீசன் 2 குரல் தேர்வு.
இதில் கலந்து கொள்ள உங்களின் வயது 16 முதல் 30க்குள் இருக்க வேண்டும். பதிவு கட்டணம் ரூபாய் 100 மட்டுமே. வரும் ஜூன் 18 அன்று காலை 9 மணி முதல் மாலை 4 மணி வரை பெங்களூருவில் நடைபெறும் இடம் 583 10th Main 7th Cross, HAL 2nd Street, இந்திரா நகர், பெங்களூர். தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய தொலைபேசி எண்கள் 9448311152 மற்றும் 9986645511. வருங்கால கிறிஸ்துவ பின்னணி பாடகர்களே, இப்பிரம்மாண்ட மேடையில் உங்கள் இனிமையான குரல்களை பதிவு செய்ய விரைந்து வாருங்கள். கோயம்புத்தூரில் வசிக்கும் அன்பார்ந்த ஏஞ்சல் டிவி நேயர்களுக்கு ஓர் நற்செய்தி. இப்பொழுது தேவ கிருபையால் கோயம்புத்தூரிலும் இயேசு ஊழியங்களின் கிளை அலுவலகம் ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளது. எங்கள் முகவரி நம்பர் 850 டாக்டர் வீரன் டவர்ஸ், சக்தி ரோடு, GP மருத்துவமனை பேருந்து நிலையம் அருகில், காந்திபுரம், கோயம்புத்தூர். அலுவலக நேரம் காலை 9 மணி முதல் இரவு 8 மணி வரை, ஞாயிறு மற்றும் விடுமுறை. இனி உங்கள் உதாரத்துவமான காணிக்கைகளை எங்கள் கோயம்புத்தூர் அலுவலகத்திலும் செலுத்தலாம். இயேசு ஊழியங்கள், இயேசுவின் துணை ஊழியங்கள் மற்றும் இயேசு விடுவிக்கிறார் ஊழியங்களின் படைப்புகள் மற்றும் தேவராஜ்யத்தின் சுவிசேஷ கைப்பிரதிகள் மற்றும் CDக்கள் நீங்கள் நேரடியாக வந்து பெற்றுக்கொள்ளலாம். சனிக்கிழமை தோறும் மதியம் 2 மணி முதல் மாலை 5 மணி வரை நடைபெறும் உபவாச ஜெபத்திலும் நீங்கள் கலந்து கொண்டு தேவ ஆசீர்வாதம் பெற்றுக்கொள்ளலாம். மேலும் விவரங்களுக்கும் ஜெப உதவிக்கும் 43888848 என்ற தொலைபேசி எண்ணில் தொடர்பு கொள்ளுங்கள். எனக்கு அருமையானவர்களே, வானத்தில் அடையாளங்கள் தோன்றும், பூமியிலையும் சமுத்திரத்தின் ஆழத்திலையும் அடையாளங்கள் தோன்றுவதை நீங்கள் இனி வரும் நாட்களில் கேள்விப்பட போகிறீர்கள். சமுத்திரத்தில், மச்சங்கள் நடுவில், சமுத்திரத்தின் ஆழத்தில் அதோடைய ஜியோலாஜிக்கல் ஸ்ட்ரக்சர், பூமியின் ஜியோலாஜிக்கல் ஸ்ட்ரக்சர், சீ பெட், அதோடைய ஜியோலாஜிக்கல் ஸ்ட்ரக்சர், அதில் மாற்றங்கள் உண்டாயிருக்குது. அதில் திடீர்னு புதிய அடையாளங்கள், கண்டுபிடிப்புகள் உண்டாயிருக்கிறது என்று விஞ்ஞானிகள், ஜியோலஜிஸ்ட் அவர்கள் சொல்வதை இனி செய்தித்தாளில், நியூஸ் சேனல்களில் நீங்கள் பார்க்க போகிறீர்கள். இயற்கை தன் வாயை திறந்து அது பேச போகிறது. இது நடக்க போகிறது பாருங்க. மலைகள், கற்கள், இவைகள் எல்லாம் வாயை திறந்து பேச போகிறது. வித்தியாசமான அடையாளங்கள். இந்த பூமியிலேயே இருக்கும் கற்கள், இப்படிப்பட்ட கற்கள் இதுவரைக்கும் நாங்கள் பார்த்ததில்லை, கண்டுபிடித்ததில்லை. ஒரு வித்தியாசமான ஒரு ஃபார்மேஷனாக இருக்கிறது, ஒரு வித்தியாசமான அமைப்பு அங்கே இருக்கிறது, அதுலேருந்து ஓசை கூட வருகிறது என்று இனி வரும் நாட்களில் விஞ்ஞானிகள் சொல்வதை நீங்கள் கேள்விப்பட போகிறீர்கள். இவைகள் எல்லாம் எதை காண்பிக்கிறது? சிருஷ்டிப்பு தன் வாயை திறந்து தன் படைத்த தேவனை குறித்து சாட்சி சொல்கிறது. Time will delay no longer. Repent.
The kingdom of heaven has come near now. Prepare to meet the Lord your God.